गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन एसएस क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने लास्ट क्लास में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जाना था। कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस, और जिन मीन्स के थ्रू हम मैसेजेस सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन हमने डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में, यानी पोस्ट से मैसेजेस भेजना या रिसीव करना। देन हमने पढ़ा था टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, यानी जब हम टेलीफोन से बात करते हैं। डिफरेंट स्मार्टफोन्स भी आ चुके हैं, उन सभी के बारे में हमने स्टडी किया। और आज हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो मास कम्युनिकेशन क्या है, चलिए हम लेसन में से पढ़ते हैं। ये मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर 60 पर। आप सब भी अपनी बुक के साथ रेडी हो जाइए और ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 60, mass communication. Some information or messages how to be sent to a large number of people at the same time. This is called mass communication. अब mass से क्या मिल गया स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा पोस्टल, पोस्ट से हमने भेजा तो हम किसी एक पर्सन को अपना मैसेज भेज रहे हैं। टेलीफोन से जब हम बात कर रहे हैं, किसी एक या दो पर्सन को हम टेलीफोन से अपना मैसेज, अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन जब हमें एक ही बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तब जो हमारा मीन्स यूज़ होता है जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन। मीन्स सेंडिंग द मैसेजेस टू द मास, यानी नंबर ऑफ पीपल। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, रेडियोज, टेलीविज़न, cinema, advertisement and computers are the means of mass communication. These are called mass media. तो जब बहुत सारे लोगों को हमें पहुंचाना होता है तो हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, रेडियो के थ्रू, जब हम रेडियो में कोई देते हैं बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं। टेलीविज़न में या न्यूज़पेपर हमने कोई मैसेज डाला तो बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैगजीन्स में हमने डाला तो बहुत सारे लोगों तक बात पहुँची। सिनेमा है, सिनेमाज में बहुत सारी ऐड दी जाती हैं, या एडवर्टीज़मेंट, कोई हमने एडवर्टीज़मेंट लगाई तो बहुत सारे लोगों तक हमारा मैसेज जाता है। कंप्यूटर्स, तो ये सभी मास कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। इन्हें हम शॉर्ट में मास मीडिया भी कह देते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन आर प्रिंटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन वेरियस लैंग्वेजेस। दीज आर अवेलेबल फॉर रीडिंग इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. Newspaper, magazines and journals bring latest information to the reader from all over the world. तो स्टूडेंट, जो हमारे न्यूज़पेपर हैं या मैगजीन्स छपती हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में छपती हैं। हर एक एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मैगजीन्स प्रिंट होती हैं। इनमें लेटेस्ट न्यूज़ हमें पढ़ने को मिल जाती है और ये दूसरे कंट्रीज़ में भी हमें अवेलेबल होती हैं। We learn about educational, political, cultural and sports activities of other countries through them. तो इन मैगजीन में हमें सिर्फ अपनी कंट्री की ही नहीं बल्कि अदर कंट्रीज़ की भी बहुत सारी न्यूज़ मिलती हैं। वहाँ की पॉलिटिकल न्यूज़, वहाँ के एजुकेशनल या कल्चरल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। अब रेडियो जब हम यूज़ करते हैं, इन्वेंशन ऑफ रेडियो बाय गुग्लियमो मार्कोनी brought a great revolution in mass communication. तो शुरू में न्यूज़पेपर्स थे, उसके बाद रेडियो का इन्वेंशन हुआ। रेडियो का इन्वेंशन मार्कोनी उन्होंने किया था। इट इज़ द चीपेस्ट मेथड टू ब्रिंग द होल वर्ल्ड टुगेदर। बहुत ही चीपेस्ट मेथड है, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, सस्ता मेथड है ये। इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट मैसेजेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट हेल्प्स इन एजुकेशन and is a great source of entertainment. Even the illiterate person can use a radio to learn many useful things. तो स्टूडेंट्स, इससे हम वर्ल्ड के हर कोने में अपना मैसेज दे सकते हैं। देन ये हमें एजुकेशन में भी हेल्प करता है, बहुत सी एजुकेशन एक्टिविटीज़ भी होती हैं। एंटरटेनमेंट भी देता है, बहुत सारे सॉन्ग्स या हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे सुनते हैं जिससे हमारा एंटरटेनमेंट होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, इलिटरेट पर्सन भी इसको यूज़ कर सकता है, इससे बहुत सारी बातें सीख सकता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स तो लिटरेट पर्सन ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ लिखना नहीं जानते, रेडियो उनको भी बहुत सारी नॉलेज देता है।
Recently, FM radio channels have become very popular in our country. FM channels provide music for 24 hours. They play Hindi film song, devotional, western and folk music. They also provide a lot of local information, local advertisement program. FM radio channels have become very popular with younger generation, providing wholesome entertainment, education and information. रेडियो पर आज के समय में क्या बहुत ही फेमस हो रहा है? एफएम चैनल। एफएम चैनल जो 24 आवर कंटिन्यू रहता है, इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं। वो फिल्म सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, डिवोशनल भक्ति के सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, या फॉक म्यूज़िक जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है वो भी हो सकता है। देन बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट भी होती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, और स्पेशली यंगर जनरेशन के बीच में ये बहुत ही पॉपुलर है। तो रेडियो के बाद अब ऐसा ही एक और साधन के हम बारे में बात करेंगे, वो है सिनेमा। सिनेमा इज़ अ वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. It entertains people throughout the world. It can also be used for spreading knowledge and education through short film known as documentary. सिनेमा आप सब जानते हैं बहुत ही पॉपुलर है, सभी लोगों के बीच में सभी पसंद करते हैं। इससे एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है और बहुत सी हम नॉलेज भी या अवेयरनेस भी इससे डाल सकते हैं। शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाती हैं जिससे डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी जाती है। इन शॉर्ट फिल्म्स को हम कहते हैं documentaries. Nowadays, there are many film festivals in which films and documentaries of different countries can be seen. They help people to know about different culture and bring the world closer. बहुत से अवार्ड्स भी ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, उन अवार्ड्स में भी हम छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं और ऐसी फिल्म्स देखते हैं जिसमें हमें बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब एक और ऐसे ही मीन्स के बारे में बात करेंगे, वो है टेलीविज़न। टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लॉगी बर्ड इन 1926। आप सभी टेलीविज़न, आप सबके घरों में टेलीविज़न है, टीवी देखते हैं। टीवी ये इन्वेंशन किसने किया? जॉन लॉगी बर्ड। कब हुआ था इन्वेंशन? 1926 में। दिस इन्वेंशन मेड इट पॉसिबल फॉर अस नॉट ओनली टू हियर बट ऑल्सो टू सी वॉट इज़ गोइंग ऑन। तो रेडियो में तो हम सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन टीवी में हम देख भी सकते हैं, पिक्चर्स भी देखते हैं हम। कम्युनिकेशन ऑन टेलीविजन इज थ्रू सैटेलाइट्स, thus we can watch any sport or events taking place anywhere in the country and abroad. सैटेलाइट्स के थ्रू इसमें आती हैं मैसेजेस, और हम कहीं पे भी कोई स्पोर्ट इवेंट हो रही हो या कोई भी और इवेंट हो रही हो, हम लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। आप सभी अलग अलग कंट्री में, अलग अलग जगह पे जब वर्ल्ड में दूसरी जगह कंट्रीज़ में मैचेस होते हैं तो आप सभी उसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? टीवी की वजह से, टेलीविज़न के माध्यम से हम ये सब देख पाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्टीजमेंट्स के बारे में। एडवर्टीजमेंट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मास कम्युनिकेशन. It is used by companies to tell us about the new products coming in market and about their quality. ये अभी नया ही फीचर है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? जब भी कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, तो वो उसको किस तरीके से लोगों तक पहुँचाए, उसके लिए वो एडवर्टाइज करती है, एडवर्टीजमेंट करती है। They have a remarkable influence on the minds of people and affect their lifestyle. और वो जो एडवर्टीजमेंट में है वो उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिससे कि लोगों का लाइफस्टाइल और लोगों की थिंकिंग भी बदलती है। एडवर्टीजमेंट इज डन वाया रेडियो, टेलीविज़न, ह्यूज बिलबोर्ड्स, होर्डिंग ऑन बिजी थॉरोफेयर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट इज़ वेरी पॉपुलर। अब ये एडवर्टीजमेंट, ये जो इन्फॉर्मेशन है नए प्रोडक्ट के बारे में, ये किसी भी तरीके से दी जा सकती है। रेडियो पर भी एडवर्टीजमेंट की जा सकती है, टेलीविज़न के थ्रू भी दी जा सकती है, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है, या फिर जो बिजी रूट्स होते हैं वहाँ पर बड़ा सा बिलबोर्ड, होर्डिंग आपने देखी होगी, उसमें बना रहता है। तो कई तरीके से एडवर्टीजमेंट दी जा सकती है। जो मोस्ट पॉपुलर है वो है टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट।